सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में। ये आवाज मेरे ख्याल से सबके भीतर का आवाज है और बड़ी खुनकी का आवाज है कि सतगुरु आज आपके दरबार में आके आपकी कृपा पाके मैंने इस सच को पाया है। लेकिन इस सब के पीछे सतगुरु की महिमा है, पूर्ण सतगुरु की महिमा है, जिन्होंने इस सच को पाया और फिर इस सच को जन्माया। पाने में पुरुषार्थ है, जन्माने में पुरुषार्थ विशेष है। क्योंकि जब पाने की बात आती है तो अपनी लगन, अपनी जिज्ञासा, अपना शौक और इंसान अपने सारे एफर्ट्स डाल देता है और लक्ष्य पे पहुंच जाता है। लेकिन जब किसी को जन्माने की बात आती है, अगले के मन को आकर्षित करना, बुद्धि को घड़ना, शौक जगाना, जिज्ञासा जगाना और ज्यों का त्यों ये सच अगले के अंदर उतार पाना, ये बड़ा मेहनत का काम हो जाता है। ये काम हमारे सतगुरु ने किया, जिसका परिणाम है आज हम सब बैठ के बड़े जोश से, बड़ी खुनकी से गा रहे हैं कि सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में। हम सब आज परम पूज्य दादा भगवान की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिस दिन उन्होंने पंच भौतिक चोला छोड़ा और हम सबके भीतर आके समाहित हो गए। दादा भगवान, उनकी लीला बड़ी साधारण लीला रही। प्रकट हुए एक संपन्न साधारण परिवार में, पालन पोषण हुआ जहां पर संपन्नता से, और जीवन यात्रा बड़ी साधारण सी चलाई उन्होंने अपनी। हालांकि बहुत रेयर कोई अवतार होते हैं जो बचपन से ही कुछ ऐसे क्लूज दे दें, अदरवाइज ये अवतार छिपे हुए रहते हैं। और अचानक जब इनकी खुशबू प्रकट होती है, दुनिया हैरान हो जाती है कि अरे हमारे भीतर, हम सबके बीच इतना बड़ा अवतार, इतनी बड़ी हस्ती, और हम पहचान ही नहीं पाए। अक्सर यही होता है। दादा भगवान का भी जीवन कुछ इसी प्रकार का रहा। बहुत साधारण तरीके से चले और बहुत अपने जीवन में वैभव का, सांसारिक सुखों का फायदा भी लिया। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। कई बार लोग सोचते हैं कोई संत बना, शायद उसके जीवन में कोई अभाव रहा होगा, कोई कमी रही होगी, कोई बात ऐसी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये तो ईश्वर के प्रेम की चोट है। जिस हृदय में लग जाए उसको फिर बादशाहत को ठुकरा के फकीरियत तैयार करने में देर नहीं लगती है। और ऐसा नहीं होता कि महापुरुषों ने लाइफ देखी ना हो या उनके जीवन में माया के अनुभव ना हो। सब होता है उनके जीवन में। इसीलिए तू तौल के और वो अपना एक निर्णय ले पाते हैं
कि मुझे तो ये परम सच चाहिए। हमारे दादा भगवान भी बड़े संपन्न परिवार में थे और माया का कोई सुख ऐसा नहीं था जो उनके पास नहीं था। उस जमाने में उनकी पेन में बल्ब लगा हुआ था, जो शायद आजकल कॉमन चीज होगी, पर उस समय तो बड़ी दुर्लभ चीज थी कि किसी की पेन में बल्ब लगी हुई हो। अगर कहीं बाहर जाते थे बिजनेस ट्रिप पे तो याद आ गई पत्नी की, पहुंचते ही दूसरे शहर में तुरंत हवाई जहाज पकड़ के वापिस आ जाते थे कि अच्छा फिर चले जाएंगे 2 दिन बाद। इतनी संपन्नता थी जीवन में। लेकिन आप सब जानते हो, जब ईश्वर को कुछ विशेष कार्य कराना हो, कुछ विशेष देना हो, तो जीवन की राहें मोड़ने में उसको देर नहीं लगती है। वो अपनी प्रकृति द्वारा ये कार्य बड़ी सरलता से कर लेता है। दादा भगवान के जीवन में भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई जिससे उनकी दिशा मुड़ी। पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस पाकिस्तान सिंध में, और इतने कुशल बिजनेसमैन कि आसपास के लोग उनसे सलाह लेने आते थे कि आप हमें सलाह दीजिए, हम अब पैसा लगाएं मार्केट में, नहीं लगाएं, क्या उचित है क्या अनुचित है। और दादाजी की सलाह कभी किसी के लिए गलत साबित नहीं है। हमेशा उन्होंने जिनको भी राय दी उनके लिए वो राय बहुत यूजफुल सिद्ध हुई और अगले कखपति से लखपति बन गए। इतना दादाजी को अनुभव था बिजनेस का, और बात करते थे तो अगले का बिल्कुल सॉल्यूशन कर देते थे, ऐसा कि अगला फर्श से अर्श पे जा चढ़े। चल रहा था सब ठीक ठाक। इसी बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। दादाजी का पाकिस्तान सिंध से फिर हिंदुस्तान आना हो गया। साथ साथ बिजनेस में लॉस, और बिजनेस का लॉस भी एक इत्तेफाक, जहां बुद्धि सबके लिए इतना अच्छा काम करती थी कि कोई भी सलाह मांगे और अगले को फायदा ही फायदा होता था, वहीं अपनी बुद्धि धोखा दे गई। एक्सपेक्ट किया मार्केट में रेट्स बढ़ जाएंगे, रेट घट गए। और व्यापार में तुमको पता है ज्यादातर पैसा बाजार का ही लगा हुआ होता है। एक दिन में दिवाला निकालना पड़ा। कहां तो इतने कुशल व्यापारी, कहां तो उस जमाने में लाखों में खेलते हुए, और कहां एक ही दिन में दिवाला निकालने की नौबत आ जाए। लेकिन विधि का विधान है, और सब में बड़ी बात होती है कि जब परमात्मा को कोई बड़ा कार्य लेना हो किसी से, वो उसको छोटे काम में मशगूल देख नहीं सकता है। वो जरूर उससे छोटा काम छुड़वाता है और अपने बड़े कार्य में लगाता है। दादा भगवान ने सोच लिया, जैसे एक साधारण व्यक्ति सोचे कि अब तो
आपघात कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पैसे का अभाव तंग नहीं करता, बेइज्जती तंग करती है। जब इतनी साख होती है, इतना लोग जानते हैं, मानते हैं, नाम होता है, और अचानक से ये नाम डूब जाए, ये चीज सहन करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। कठिन लगता है कि कल हमारा नाम बड़े बड़े सेठों में लिया जाता था और आज हम सड़क पे आ गए। बिल्कुल दादाजी को भी यही चोट लगी अंदर, और इस चोट के कारण जैसे एक साधारण व्यक्ति सोचे कि अब जीने का क्या फायदा, अब जी के क्या करेंगे, दादाजी ने भी सोच लिया अब शरीर का खात्मा कर लेना चाहिए, क्या करेंगे जी। उसी समय एक दोस्त का आना हुआ, और जैसे इंसान अपने मन की बात शेयर कर लेता है दोस्त से, भाई अब मेरा तो मन करता है जी के क्या करूं, मैं तो सोचता हूं अब आपघात ही कर लूं। दोस्त कहने लगा तुम कर लेना आपघात, लेकिन एक दो दिन रुक जाओ, और मेरे कहने से एक गुरु आए हैं कच्छ से, तुम उनके पास चलो। दादाजी बोले मुझे लगा चलो चला जाता हूं, कोई बात नहीं, अगर ये मुझे कह रहा है चलने को, चला जाता हूं। चले गए, वहां पहुंचे तो गुरु का वचन चल रहा था, गुरु को तन मन धन भेंट करना पड़ेगा। अगर तुमको ज्ञान चाहिए, ये सच चाहिए, गुरु को तन मन धन भेंटा करना पड़ेगा। दादाजी बोले मैंने सोचा धन तो खत्म हो ही गया है, तन को मैं खत्म करने जा ही रहा था, कर देते हैं भेंट। बाकी रही बात एक मन की, चलो मन भी इनमें लगा देखते हैं। इस तरह से तन मन धन भेंट चढ़ाने की सोची और बैठ गए दादाजी भी वहां पर। धीरे धीरे गुरु की बातों में इंटरेस्ट आने लगा, श्रद्धा बढ़ने लगी, प्यार बढ़ने लगा, समझ खुलने लगी, और जैसे अंदर का विचार किसी का बदली हो जाए, ऐसे उनके विचारों में परिवर्तन आने लगा। ये तो आप सब भी जानते हो, आप में से भी कितने लोग ऐसा ख्याल लेके आए थे, अब जी के क्या करेंगे, हमारे साथ तो हालात ऐसे हो गए, हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी आ गई, लेकिन कैसे सत्संग में बैठ के विचारधारा परिवर्तित हो गई, कैसे सत्संग में बैठ के मन पलटा, कारक पर विश्वास आया, हिम्मत आई, जीने की हिम्मत आई, जागृत कर दिया गुरु ने, और अंदर वाले ने अपना फैसला बदल दिया। कई बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने इस तरह के फैसले बदले अपने दादाजी की तरह। दादा का भी फैसला बदला, गुरु के पास बैठ के अब गुरु के लिए प्रेम जागने लगा। जब गुरु के ज्ञान से फायदा होता है तो अपने आप गुरु के लिए प्रेम जागता है। दादाजी को भी बहुत प्रेम जागा, अब तो एक लगन लग गई।
सारा दिन गुरु के पीछे भागना, रोज गुरु के लिए नया भजन बना के ले जाना और रोज गुरु के पास बैठ के ज्ञान की समाधानता की कोशिश करना, जैसे और कोई काम तो था नहीं। तन मन प्राणों से गुरु से लगन लगा ली और गुरु की भी बड़ी कृपा हुई दादाजी पर। क्यों ना होती, जब कोई उत्तम जिज्ञासु नजर आता है जरूर गुरु की दृष्टि उस पे जाती है। जब कोई अपनी लगन, अपना शौक, अपना प्यार ये सब जगा के आता है, अगले की जिज्ञासा देख के, भक्ति देख के गुरु की दृष्टि उस पे पड़ती है और गुरु भी उसको देने में लग जाता है। दादाजी को भी ये विशेष अनुकंपा मिली अपने गुरु की। हालांकि इसके पीछे पुरुषार्थ उनका अपना ही था, उनकी अपनी मेहनत, उनका अपना पुरुषार्थ, उनकी लगन, जिसने गुरु का ध्यान खींच लिया। कोई ऐसा भक्त भी चाहिए होता है जो सतगुरु का ध्यान अपनी ओर खींचे, सतगुरु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। देखो, गुरु ने अट्रैक्ट किया, ये गुरु का काम था। पर शरण आने के बाद हमारी भक्ति, हमारी लगन में वो तासीर, वो ताकत जागनी चाहिए कि हम भी गुरु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, उनकी कृपा को हम जीत पाए, वो भी मुझे देने के लिए उत्सुक हो उठे। ऐसा दादा भगवान का भक्ति वाला चैप्टर है, अगर तुम पढ़ो, सतगुरु की भक्ति ऐसी जागी उनके जीवन में। और इसी दौरान खट्टे मीठे सब अनुभव हुए दादाजी को। ऐसा नहीं कि कभी संशय ना आया हो या कभी कोई बात मन में ना आई हो। दादा भगवान ने वो भी छिपाया नहीं, वो भी हम सबके आगे खोल के रखा। एक बार तो बताया कि हम गए तो गुरु बार बार कह रहा था मेरे में मन रखो, गुरु में मन रखना पड़ता है। तो बोले हम जो 3-4 जने मिलके गए थे दोस्त आपस में, सब एक दूसरे को कोहनियां मारने लगे। देखा ये भी ऐसे गुरुओं जैसा है, दुनिया भी गुरुओं जैसा, अपने में मन रखाना चाहता है। बोला लेकिन 2 ही मिनट के बाद गुरु की वाणी चली, पाप बैठा है तुम सबके मन में, पाप लेके आए हो। दादाजी बोले मैं डर गया, अंदर ही अंदर गुरु से माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, आपको तन मन धन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपना उद्धार करना है तो जरूर हमें तन मन धन अर्पण करना होगा। आपको मन रखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम मन मनाभा होके ना बैठे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। बोले अंदर अंदर मैंने गुरु से माफी मांगी। जब चलते हैं इस मार्ग पर हर तरह के अनुभव होते हैं। अगर श्रद्धा जाग जाती है एक वक्त, तो ऐसा नहीं है कि मन पूरा श्रद्धा से ही ओतप्रोत हो गया। बीच बीच में शंका भी जाग सकती है, लेकिन शंका शक ना बने, उसका निवारण करना आना चाहिए। दादा ने ये अनुभव क्यों बताए अपने, कि कोई भी जिज्ञासु कमजोर ना पड़ जाए। अरे हमारे मन में तो ख्याल आ गया था, दादा ने बोला मेरे मन में भी आ गया था, तुम परेशान ना हो, लेकिन शंका का निवारण है, शक का निवारण नहीं। शंका को शक में तब्दील मत होने देना,
बाकी शंका की निवृत्ति तो गुरु बैठा है करने के लिए। एक शंका दादाजी ने अपनी और बताई कि बोले एक दिन मैं गुरु के पास गया और मेरे को नीचे दो लेडीज मिली जो गुरु से मिल के आई थी। मैंने ऊपर जाके बताया, वो नीचे पाला और वो मिली मेरे को। गुरुजी कहते कौन पाला, कौन पाला? मेरे पास कोई नहीं आया, हम तो अकेला बैठा हूं। कहने लगे, मेरा बड़ा दिमाग चल गया कि अगर वो लेडीज मिलके गई हैं, इसमें छिपाने की क्या बात है, बता दे। बोले खैर बात उस समय तो आई गई हो गई। काफी समय के बाद जब दादा की अपनी उम्र करीब 70-80 साल की हुई, बोले एक दिन मेरे से दो सत्संगी कोई मिलके गए और किसी ने आके बोला दादा अभी वो आपसे मिलके गए ना और मुझे याद ही ना पड़े। मैं कौन कौन मिलके गए, कौन मिलके गए? बोले तब जाके मुझे बात याद आई, बराबर मेरे गुरु की यही स्थिति रही हो। मैंने भले उस समय शंका कर ली, मैंने भले उस समय सोच लिया कि ये छिपा क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं, पर अब समझ में आया ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अरे जब ध्यान ही एक ब्रह्म में है, नाम रूप में ध्यान ही नहीं है, कौन आया कौन गया, क्या लेना देना कर गया, सब सहज हो गया है। ज्ञानी का ध्यान तो अपने ब्रह्म में। तब जाके समझ आया बराबर गुरु की यही स्थिति रही होगी। तो ऐसा भी इस मार्ग पर संभावनाएं हैं। विवेकानंद को उठती थी बातें, कुछ तो रामकृष्ण ने सॉल्व कर दी, कुछ समय के साथ उसके अनुभव ने सॉल्व किया। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जब साकार गुरु के साथ हम चलते हैं, मन कई रंग दिखाता है, कई रूप दिखाता है, कई बातें दिखाता है, लेकिन श्रद्धा से अगर बैठे रहते हैं, या तो गुरु की वाणी समाधान दे देती है, या फिर अपना अनुभव शंका को खत्म करता है। ये हम सबके जीवन के अनुभव है। तो दादाजी ने बड़ी सच्चाई से ज्ञान दिया, जिसमें सबसे पहले सच्चाई से उन्होंने अपने खोटे अनुभव भी बताए। कोई तो खरे अनुभव बताएगा खाली, लेकिन दादाजी ने खोटे अनुभव भी बता दिए, क्योंकि उनके अंदर किसी तरह का डर नहीं है। वो सच देते हैं डंके की चोट। कीर्ति चाहिए, प्रशंसा के वो भूखे नहीं। कोई माने या ना माने इस बात की भी परवाह नहीं, कोई छोड़ के चला जाएगा इसका भी डर नहीं। लेकिन जो उनको समझेगा वो जानेगा सतगुरु कौन होता है। तभी दादाजी ने ये सब अनुभव अपने बताए, हर तरह के बताए, माया के भी अनुभव बताए, आध्यात्म के मार्ग के भी बताए और सतगुरु के संग के भी बताए। हर तरह से अपना अनुभव बता के गुरु हम लोगों को चढ़ाता चलता है, उन्नत करता है, आगे बढ़ाता है। और यही सतगुरु की खास पहचान है कि ज्ञान तो है ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो अपना अनुभव बता के हमें बहुत सपोर्ट दे देते हैं। हम लोग कभी बैठते थे गुरुजी के पास, बहुत बातें याद आती हैं, तो वो बहुत निजी बातें भी शेयर करते होते थे। पिता भगवान के संग चले, दादा के संग रहे,
और कुछ आदत थी, हम पूछते थे कुरेद कुरेद के, आपको ऐसा नहीं लगता था, आपको वैसा नहीं लगता था, क्योंकि इन लोगों का प्रेम गीता भगवान से निभा, फिर दादा भगवान लक्ष्मी भगवान के साथ भी उनकी भी सेवा में रहना, आज्ञा में रहना, ममता में रहना, फिर आपस में गुरु भाइयों का हम पूछते थे कि भगवान को कैसे रहता था सब। अगर हम लोगों के मन में विचार आ जाता है, क्या आपको कभी विचार नहीं आता है? आपको हमेशा ऐसे सही लगता था सब? तो वो बताते थे सब अपनी बात कि आ जाता था। कभी गीता भगवान से पूछना, कभी अपने से मेहनत करना, बोले ऐसा नहीं है नहीं आता था। तो ये जो निजी अनुभव मिलते हैं ना, ये फिर बड़ी हिम्मत देते हैं कि अगर आ रहा है हमारे अंदर भी कोई बात नहीं, हम भी चढ़ जाएंगे। क्यों, कभी कभी कुछ बातें लगती थी, अगर ऐसा ख्याल आ गया शायद हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो जिज्ञासु के अंदर विचार नहीं आना चाहिए। तो भगवान बोलते थे आना तो नहीं चाहिए, तो आ गया उसका क्या करोगे? सिर फोड़ोगे, सत्संग छोड़ के जाओगे? फिर देखो ना कि वो विचार आगे से ना आए, कैसी समाधानता धारण करो। समझ आती थी बात। किसी किसी बात के लिए उनका कहना ही यही होता था, अरे हमारे अंदर भी आ जाते थे ख्याल, कोई बात नहीं। हम कहते थे नहीं नहीं भगवान आपको थोड़ी आते होंगे, हमें ऐसे कह रहे हो आप बनाने के लिए। कहते थे नहीं हम सच बता रहे हैं, आ जाते थे। तो इतना सच्चाई से गुरु दे देते, ये एक महिमा है गुरु की। सच तो सारे बोल सकते, शास्त्रों में लिखा हो, लेकिन ये वाला सच। अब देखो, किसी संत के पास तुम जाओ, संत तुम्हें अपना पास्ट नहीं बताएगा। यहां दादा भगवान ने अपना पूरा पास्ट भी खोल के बताया। कोई बताएगा तुम्हें, मेरे को अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम था, मैं तो हवाई जहाज से वापिस आ जाता था, मैं तो घर में ऐसे रहता था? कोई बताएगा? कोई संत पास्ट की बात ही नहीं करता। पास्ट छोड़ो, अपने गुरु की बात भी बहुत कम करते हैं। इनका ध्यान फिर मेरे गुरु में चला जाएगा, मुझे नहीं मानेंगे। पर दादा भगवान ने पूरी लाइफ हिस्ट्री खोल के हमारे आगे रखी। गुरु जी से मिले हम लोग, पूरा घर खुला था हम लोगों के आगे। अगर हम लोग महीना रहे, 2 रहे, पहले तो बाहर भी इतना नहीं जाना होता था, घर में ही रहते थे, तो सारा दिन उनका सारा घर हम लोगों के आगे होता था। कैसे इनका घर में रहन सहन, आपस में कैसे, घर की सेवा कैसे, छिपा भी नहीं था। ये चाहते तो शुरू में हम यही सोचते थे कि हमको तो एक कमरे में बिठा देंगे ना, ये भाई तुम लोग उस रूम में बैठ के साधना करो, लिखो, पढ़ो, हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। और वहां तो कमाल थी, आंगन में सत्संग हुआ, सत्संग खत्म होते ही सब गए, दरिया समेटो, उसके बाद आ जाओ कुर्सियां लगा लो, चारपाइयां बिछा लो, वहीं बैठ गए, वहीं नाश्ता खा रहे हैं, वहीं भजन गा रहे हैं, वहीं ज्ञान की वार्ता हो रही है, वहां हंस बोल रहे हैं। पूरी लाइफ उनकी हमारे सामने। नीना मम्मी तो मशीन निकाल के बैठ जाते थे, हमको बोलते थे मेरी मशीन ले आओ अंदर से, धूप में रख दो मशीन। धूप में रख दी मशीन, अब ये क्या करेंगे? जो कपड़े तुरपाइयां करने वाले, सिलने वाले, कुछ करने वाले, वो वहीं बैठ के मशीन चला रहे हैं सामने। गुरुजी उठ के किचन में काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा लाइफ हमारे सामने। ऐसे नहीं मन झुकता किसी को, ऐसे सतगुरु नहीं मान लिया जाता किसी को। वाणी तो बहुतों के पास है, शास्त्रों में जो लिखी पड़ी, वाणी की क्या दिक्कत? पर कोई अपनी जीवन खोल के आगे रखे, उसको देखें, पता चले ये ब्रह्म ज्ञानी है, घर में कैसे रहता है, पता तो उस चीज का चले। क्योंकि वाणी को मोड़ देना भी बड़ा आसान है, जहां मर्जी घुमा दो, मुश्किल थोड़ी है।
अब दादाजी ने सबको घर में रहाया हुआ है ना, निकाला तो नहीं घर से, रहाया हुआ है। अब क्या करते हो जब तुम लोगों को सत्संग भी सुनाना हो, जब तुम्हारी घर में जरूरत है, तो तुम्हारी वाणी का रुख पता है किधर होगा? देखो, गुरु ने प्रेम करना सिखाया है, जो सेवा भगवान ने सामने भेजी है वो हो रही है, वाणी का रुख ये कर लो। अच्छा, 4 दिन तुम्हें गुरु के पास जाना है, गुरु के पीछे कहीं जाना है, या समझो 4 दिन किसी शहर में सत्संग के लिए गुरु ने भेजना है, अब वाणी का रुख क्या हो जाएगा? ज्ञानी तो घर में बैठा हुआ भी छूटा हुआ है, देखो हम तो न्यारे, देखो गुरु ने छुड़ाया। अब ये हो गई चालाकी कि तुम्हें जिस समय जो करना पड़ा तुमने उसको अनुभव बना डाला, पर हकीकी अनुभव देखो कि जिस समय, क्योंकि गुरु ने हम लोगों को ये प्रैक्टिकली कराया, हमारे पास घर में अगर दिक्कत आई तो हमको बोला 15 दिन सत्संग छोड़ के तुम हॉस्पिटल रह जाना, ठीक है, रह गए। जो घर आए 2 दिन बाद हमको बोलते हैं घर आ गए डैडी? हाँ जी आ गए। ठीक है, पहले से हाँ जी, ऐसे कर तू हमारे पास आ जा। जब सेवा की जरूरत है, हॉस्पिटल में तो अटेंडेंट देख लेते, जब जरूरत थी तू आ जा हमारे पास। ठीक है, हम तो आ जाते हैं यहाँ, अरे इतने बच्चे हैं तेरे पास, किसी को भी बोल के आशीर्वा करेंगे, तेरे से अच्छी करेंगे। उस समय पता चलता है जब तुम्हारी आवश्यकता हो, लिहाज भी आता है, डर भी आता है, और उस समय गुरु कहे निकलो। और कहा 1-2 दिन का रहाया उन्होंने, 8-10 दिन। पहले हमको बोला 1-2 दिन आ जाओ, हमने टिकट कराई, हमको बोलते हैं बस लेके आ जाओ। मैंने कहा मेरी तो टिकट है। अच्छा तू आ जा, बस पीछे से आ जा, बस में वापस लौट जाना। ठीक, बस जब वापस आने लगी, तुम भी जा रहा है क्या? मैंने कहा आपने कहा था बस में चले जाना। तू रह जा, अभी तेरी टिकट हम कल करा देंगे, शताब्दी से भेज देंगे। रहाया उन्होंने अपने हिसाब से। पता चलता है हालत के समय वो चीजें हम लोगों को तो जंच लगवाएं, लेकिन उनके पास रह के हमने ये चीजें देखी। देखो दादाजी को हमने नहीं देखा इन आंखों से, सच्चाई है, लेकिन गुरु जी को देख के कभी ऐसा भी नहीं लगा हमने दादाजी को नहीं देखा। वही खुनकी देखी हम लोगों ने, तुमने तो नहीं देखी, वो गालियां तुमने नहीं खाई जो दादाजी कैसेट में दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने रूप देखा था गुरु का। और दादाजी तो कुछ भी जोश नहीं कर रहे थे, तो 2 गालियां देके ठंडे होकर अपनी डायरी पढ़ते थे। और भगवान को तो जिस समय जोश आता था ना, उस समय साफ नजर आता था, ऐसे लगता था अभी धरती फटेगी कि प्रलय होगी, पता नहीं क्या होगा। आधा घंटा जो वाणी का स्तर रहता था, देखा वो खुनकी देखी दादा वाली, बहुत जबरदस्त खुनकी। चलते थे, उस समय यंग एज थी जब हम लोग मिले थे, एक पैर रखते थे धरती कांपती हो जैसे, ऐसे पैर रखते थे धरती पे, लगता था कोई शेर चला आ रहा। ज्ञान की वो खुनकी, बड़े से बड़े जेंट्स आते थे, कई तो प्रश्न उल्टे सीधे करते थे, और जो उनकी वाणी का प्रवाह शुरू होता था ना, यूं देखता हुआ आदमी जब तक जमीन में गड़ नहीं जाता था, हम देखते थे खुनकी उनकी। कभी आंख नहीं चुराई किसी से, आंख में आंख डाल के बात करते थे, हाँ बोलो, अगले की आंख नीची होती थी। बराबर दादा का वो रूप देखा, बराबर देखा था, वही खुनकी देखी, वो रूप देखा। कई पुराने बैठे हैं, आप लोगों ने दर्शन किया जिन्होंने गुरु जी के उस रूप का देखा, साक्षात दादा को उनके अंदर प्रकट होते हुए देखा। इसीलिए लगता नहीं दादा को नहीं देखा, दादा के भी बड़े दादा देखे थे हम लोगों ने। सच में एक आंख उठाते थे हम लोग, कांप जाते थे अंदर, प्यार बहुत करते थे,
लेकिन ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज, रहनी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल गवारा नहीं। किसी की मन बुद्धि चल जाए बिल्कुल गवारा नहीं। जो उन्होंने कह दिया तुम उसके विपरीत चल दो, बिल्कुल गवारा नहीं। बाद में तो बड़े लीनियंट हो गए थे, सबकी सुन लेते थे, पर उस समय तो उनके पास डंडा रहता था बड़ा कड़क वाला। देखा दादा का वही रूप देखा, वही निष्कामता देखी, सब कुछ वही देखा दादा का। इसीलिए आज दादा की बात करने में दिक्कत नहीं होती। एक तो उन्होंने बताया इतना, जैसे मिलवा डाला हो दादा से, ये कृपा। दादा की इतनी बातें बताई उन्होंने, हमको लगता ही नहीं था हम दादा से मिलेंगे। ऊपर से जो उनकी जीवन दिखी सामने सामने, महसूस होता था हमने दादा के साक्षात दर्शन किए, बराबर दर्शन किए। जब घड़ा ना एक एक को, एक एक वचन पे खरा उतारा, हम जानते हैं किसको कहा गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और गढ़ गढ़ काढ़े को, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। ये चीजें आज हम लोगों ने अनुभव की हैं, देखी हैं, सामने देखी हैं। एक एक को तैयार करने में गुरु जी की बड़ी मेहनत रही, बहुत मेहनत रही। कोई हंसी टके की बात नहीं है, मजाक नहीं है, चर्चा मस्ती का विषय नहीं। किसी को खड़ा करना, किसी के जीवन की दिशा मोड़ना, किसी को आत्म तत्व में स्थित करना। मैं तभी स्टार्टिंग में बोला ये पूर्ण पुरुषों के काम है, सबके काम नहीं। ज्ञान बोलना सबका हो सकता है काम, कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप सम्मान तैयार करना, किसी के अंदर वो खुशबू पैदा कर देना, किसी के अंदर वो अपने आप को प्रकट कर देना, किसी के अंदर वो दादाजी को प्रकट कर देना, ये कोई मजाक की बात नहीं होती, बड़ी बात नहीं। वही सब देखा, गुरु के जीवन में देखा ये सब। तो दादा भगवान के जीवन में बात चल रही थी, उसके बाद मोड़ आ गया। गुरु तो रहे 6 महीना और वो अपने वापिस चले गए, पता ही नहीं चला कहां गए। रमता जोगी थे, कोई नहीं जानता वो किस शहर गए, कहां गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला। समझो दादाजी का गुरु के साथ 6 महीने का समय टोटल। लेकिन उस 6 महीने में दादाजी ने इतना ले लिया था कि आगे की अपनी साधना चला सके। समझा? ये बहाना नहीं था कि गुरु का साथ तो बहुत कम मिला, बहुत थोड़ा मिला, क्या करें। नहीं, 6 महीने में इस ट्रैक पे आ चुके थे दादाजी कि अपनी साधना को विश्राम नहीं दिया, अपनी साधना को मंजिल तक ले चले। अब दादाजी ने क्या किया? वेद ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। 14 साल बैठ गए एक गुफा में बंद होके जैसे, निरंतर पढ़ना, समझना। गुरु को समझ के बुद्धि कुशाग्र हो गई थी। अब शास्त्रों में से भी वो कैच कर लिया जो अपने लायक जरूरी था। भजन चलता है, पढ़कर सारे वेद शास्त्र और मक्खन दिलाने का ये काम दादाजी ने किया। वेद शास्त्र पढ़े बैठ के, उनमें से तत्व निचोड़ा, खाली कापियों तक नहीं निचोड़ा, आजमाया, निचोड़ा शास्त्रों में से तत्व।
फिर उसको प्रैक्टिकली कर करके देखा। याद होगा आप लोगों को, जब 12th क्लास में छुट्टियां हो जाती हैं लास्ट के 2-2.5 महीने, प्रिपरेटरी लीव्स बोलते हैं, जब वो प्री बोर्ड हो गए स्कूल वालों के, बोर्ड के लिए 2-2.5 महीने छुट्टियां हो गई, तैयारी तो प्री बोर्ड में हो जाती थी, पर अब 2-2.5 महीना क्या करूं? पढ़ने वाले बच्चे क्या करते थे? 10 ईयर पेपर ले आए, टेस्ट पेपर ले आए, अपना इम्तिहान लेते थे बैठ बैठ। हम लोग ऐसा करते थे ना, घड़ी देखिए 9 बजे बैठ रहे हैं, 12 बजे तक ये पूरा पेपर सॉल्व करूंगा बैठ के। फिर 12 बजे बैठ के अपनी कॉपियों में से चेक करना व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। दादाजी इस घरे पे चले, गुरु नहीं था सिर पे चेक करने वाला, पर दादा ने अपने को आप चेक किया। घर में अगर बेटी की शादी है, वो दूसरे शहर निष्काम के लिए चले गए, देखूं मेरे बिना शादी होती है कि नहीं। सुबह वॉक करने निकले, सामने नजर आ गया समधी आ गया, एक शहर में रहते थे, समधी आ रहा है सामने से, मुंह ऐसे नीचे करके निकल जाना जैसे मैं जानता ही नहीं, लोकारित काट। अब तुम्हें तो अगर पता हो समधी सैर करता है इस समय, तुम ऐसे 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 देखते हुए नजर आ जाए तो नमस्ते करूं, हाल चाल पूछूं, बाल बच्चों का, नाराज हो जाएगा समधी। दादा ने ऐसे ऐसे इम्तिहान लिए, एक एक जगह से ऊपर उठना, अपने आप को उठाना, उनकी उस मेहनत का परिणाम जो आज ये तत्व ज्ञान हमें मिला। एक किसान के पास A1 बीज हो ना, फसलें अच्छी हो जाती हैं। दादा भगवान का ये ज्ञान का बीज A1, तभी ये फसलें अच्छी हो रही हैं। जहां सत्संग होता है, इतने बड़े बड़े मेले, भाई आज हम कहें हमारी यहाँ जगह छोटी पड़ गई, जिस शहर में सत्संग हो रहा होगा वही जगह छोटी, जिस एरिया में सत्संग होगा वही जगह छोटी। क्यों? बीज बड़ा फर्स्ट क्लास। मजाल है किसी ने ये ज्ञान सुना और फायदा ना हुआ, हो ही नहीं सकता। भले मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता हो, लेकिन इस ज्ञान के फायदे तो हो जाते हैं। काम क्रोध तो चले जाते हैं, उड़ना सड़ना तो बंद हो जाता है, ईश्वर की रजा में राजी होना तो आ जाता है, प्रेम करना तो आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष जलन इनसे तो छुटकारे हो जाते हैं। ये तो फायदे ऐसे आते ही पड़ते। आओ सही, एंटर करो सही, ठंडक ठंडक आती है नहीं आती? जहां सत्संग सुनते हो वही लोग इतना प्यार लुटाते हैं, प्रेम की एक नजर डालते हैं, एक मुस्कुराहट देते हैं। आधे दुख तो आप भर लेते हो, हम आपके पास आते हैं, उनकी भी कृपा हो गई। ये दादाजी का ज्ञान बड़ा फर्स्ट क्लास, सबको भरपूर फायदा इसी से। अच्छा, दादाजी ने ये सब आजमाइशें करी, ये सब हमने गुरुजी के जीवन में देखी थी बात, बड़ा नजदीक रह के समझ आती थी बात। एक बार तो हमारे पास दिल्ली में आए हुए एक ऐसा भगत जोरदार, बड़ी मेहनत की थी उसके साथ दादाजी ने, गुरुजी ने सारी बड़ी मेहनत की थी। सुबह 6 बजे इसको गीता सुनाने पार्क जाते थे, तो आपको देखी बातें हमारे, हर जगह शादी में साथ ले जाना, फंक्शन में ले जाना, और कहीं से लौट के आए 12 साढ़े 12, हम सारे गुड नाइट करते हैं कि गुरुजी आराम करेंगे, वो पीछे पीछे कमरे में, गुरुजी मैं तो कॉफी पी के जाऊंगा। 2-2 बजे तक गुरुजी बैठे उसके साथ ही मेहनत। भगवान आए दिल्ली, उसकी शादी थी, वो उसने फोन करके मजबूर किया, नाराजगियां दिखाई, और ये बोले ना हम गए ना जाने, हम यहां सत्संग छोड़ के मुझे की शादी में जाए। हम मुंह देखते थे, पाला इन्होंने इतना प्यार किया, लिहाज किसी का नहीं था, नहीं गए।
एक दिन पहले तो रात को इतने फोन भी मेरे से उठवाए बार बार, वो फोन करे मेरे को बोले उठा, पूछ क्या कहता है। और वो कहे गुरुजी को बुलाइए भैया, मम्मी जी को बुलाइए, मम्मी से भी बात कराई, गुरुजी से भी कराई। एक जना इस साइड बैठा है फोन पे, एक जना इस साइड बैठा है, मैं बीच में खड़ा हूं। किसको दूं फोन, बताइए क्या कहना है। कभी तो कुछ कह के फोन रखवा दें, कभी बात करें। आखिर फैसला हुआ, हम लोग अगले दिन जयपुर चले, दिल्ली छोड़ गए, लेकिन नहीं गए जहां हमें उम्मीद होती थी। मेरे को तो पक्का था जाएंगे, इतना प्यार करते हैं उसको, जाएंगे। बल्कि एक दो सत्संगियों ने भी पूछा गुरुजी का प्रोग्राम, मैंने कहा मुझे लग रहा है एक दो दिन में जाएंगे, शादी है उस लड़के की, तो जाएंगे। और भगवान को गए लखनऊ महीने बाद, बिल्कुल वही चीजें देखी थी। कोई कहने वाला तो नहीं था इनको, लेकिन नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, नहीं जा रहे। मम्मी ने भी एक बार ढीले हो गए, मम्मी क्या कहती हो चलें, मम्मी हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, क्यों जाएं, सत्संग छोड़ के जाएं, प्रेमियों को छोड़ के, या बीच में छोड़ के जाएं, हम नहीं जाएंगे। मम्मी बोले वो कहता है मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, बोले अच्छा है बच जाएगा। अरे मम्मी आप भोली हो बड़ी, कौन नहीं चढ़ेगा घोड़ी, कहने की बातें हैं, आप नहीं जाएंगे चढ़ बैठेगा। उनको लगता था क्या पावर है लोगों के अंदर। सेम दादाजी दिखते रहे, लास्ट तक दिखे दादाजी वही, चाहे बीमारी के समय, दुख के समय, वही दादा की झलक नजर है, वही दिखा, वही निष्कामता दादा वाली। देने पे आए तो बस फिर लुटाना शुरू किया। रात को उल्टे लेट लेट के डायरियां लिखते थे दादाजी, अपनी डायरी से दूसरी डायरी बनाए जा रहे हैं। दादा सेम क्यों लिख रहे हैं, बोला किसी के काम आ जाए। सत्संग सुनाते थे, अगर एक पेज पढ़ा दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही। कोई कह रहा है दादाजी रोज सेम पेज पढ़ते हो, बोला पक्का हो गया, पहले बताओ पक्का हो गया तो मैं आगे चलता हूं। निष्काम भी कमाल का किया, सारे गुरु जान छुड़ा ली, भाई हमने सत्संग सुनाया हमारी जान छूटी, लेकिन दादाजी ने जान छुड़ाई नहीं, ना अपनी छुड़ाई ना सामने वालों की छुड़ाई, पकड़ लिया। ज्ञान में स्थिति बनाओ अपनी। गुरुजी बोलते हैं रात को उन लोगों को नींद आ रही होती थी बुरी तरह, तो दादा अपना शाम को सो गया पहले, जब तक हम रसोई समेटे सब करें, जब हमारे सोने का टाइम हुआ उठ बैठा। अष्टावक्र गीता ले आओ, तुमको जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण समझाऊंगा। अब जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण समझने के लिए फ्रेश दिमाग चाहिए भाई। इतनी बुरी हालत नींद से हो रही है, शरीर थका हुआ है, वह आ बैठते थे सारे अष्टावक्र लेके सामने। अब दादा बोल रहे हैं तो झूले खा रहे। बोलता था ऐसे करो, मेरे चारपाई के नीचे पैर करके सो जाओ। दादा सो जो जाए तो फिर सत्संग, मैं जो बोल रहा हूं ना वो अंदर जाएगा। मां की डोरी नहीं बच्चे की नींद में चली जाती है, ऐसा ज्ञान बताया। निष्काम ऐसा किया दादा ने। आजकल निष्काम नहीं है, सारे कुर्सी पे बैठ के सत्संग कराते और सोचते हम भी निष्काम किए। निष्काम तो दादा ने किया, खून पे लाया एक अंदर डाला। और बताते थे गुरुजी बोले जब देखता था ना आखिरी माई भी जाग रही है तब तक भी बोलता था, और जब देखता था कि वो आखिरी वाली भी सो गई, तो देखता था सारे सो गए हैं, तो अष्टावक्र बंद करके मैं खुद भी सो जाता। सोचो ओल्ड एज में ऐसी मेहनत, खाली फिर ज्ञान से मेहनत नहीं। अगर बंगला करते थे माथेरान में, वहां पे ना झाड़ू लगाने से रुकते थे। अगर हॉल में पानी गिर गया, किसी ने पोछा नहीं लगाया, दादा लाके पोछा लगा लेते थे। और तो और एक बार एक साथ में गई, उसको प्रॉब्लम थी कमोड की, तो वो पॉट साथ लेके गई।
लेकिन उसका पॉट भी धो के देना पड़ता था बार बार। वो एक बार होके आई, किसी को ध्यान नहीं रहा पॉट धोना, दादाजी अंदर गए, उसकी पॉटी भी साफ कर दी, पॉट साफ कर दिया। उसने बाद में बोला कि कौन साफ कर रहा है पता? बोले क्यों, क्या माँ बाप बच्चों की सेवा नहीं करते हैं? मैं नहीं कर सकता तुम्हारी सेवा? ये निष्काम की परिभाषाएं थी दादाजी। हम सब ने निष्काम शब्द सुना। निष्काम शब्द की परिभाषा दादाजी के समय कुछ और थी, और उसी परिभाषा का फल है जो एक एक अंदरूनी खड़ा हुआ। हम लोगों को सत्संग नहीं सुनाया गया, हम लोगों के नस नस में ज्ञान घुसाया गया। हम लोगों को सत्संग नहीं सुनाया गया, ज्ञान यज्ञ से हम सबकी सेवा की गई। हमने गुरु की सेवाएं ली, बिठा के गुरु ने हमको खाने खिलाए, हाथ से पूरियां तल के खिलाए। हम लोगों ने गुरु से सेवाएं ली हैं, सत्संग नहीं सुना पूरा, सत्संग तो कम सुना, अकेले बिठा बिठा के मेहनत। हम तो लास्ट तक भी गए, तब तक भी यही था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज ही बुला लेते थे अकेले में बैठने के लिए। बात अलग की कोई नहीं, मेरे पास तो थी नहीं भगवान, बात कोई नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं है तो क्या हुआ, मिलके बैठे तो सही, इतने दिन बाद मिले, चाय तो पिए इकट्ठे, बात तो बातों से निकल जाती। हम लोगों ने तो निष्काम की ये परिभाषाएं देखी जो दादाजी के समय चले। अगर दादा के लिए नाश्ता बन रहा और दादा को किसी भगत का संकल्प आ गया, दादा वो नाश्ता हाथ में उठा के भागे, खाएगा नहीं बैठे। अगर दादा को चाय बनाने को बोला, दादा ने किसी को चाय बन के जब तक आए और दादा को संकल्प आ गया, अस्पताल में भगत बुलाया, दादा वो चाय आधी अधूरी प्लेट में डाल के फूंक मार के ठंडी करके पिएगा और दौड़े। और वहां जाके क्या दिखता था, बिल्कुल लास्ट टाइम, अगला जैसे अंतिम सांस में पुकार ही रहा था और दादा पहुंच गए दर्शन में। गोपाल खेड़ा का राजा कहता है मेरे को दादा ने कब्र से निकाल के मुक्त किया। कैसे निकाला? 40 दिन दादा ने सत्संग बंद कर दिया, बैठा है सारा दिन आंख बंद करके। एक तो रामकृष्ण का सुना, जब विवेकानंद की शादी की बात चली, रामकृष्ण समाधि में बैठ गए कि विवेकानंद का मन ना ही। दादाजी 40 दिन समाधि में बैठे और गुरुजी बताते, जब मैंने फोन किया दादा राजा का ऐसे ऐसे हो गया, मैंने सब लीला देखी, मैं उससे तार जोड़ के बैठा था, मैंने देखा लास्ट तक, और तुम लोग भी समझो, रानी को बोलो राजा मुक्त हो गए। ये निष्काम था दादाजी। भगवान बोलते, कोई हम बात करते थे, बोलता था चुप रहो, मैं राजा से तार जोड़ के बैठा, मेरे से कोई बात मत करो। एक एक को मुक्त किया, केस उठाया एक एक। ये दादाजी का निष्काम था। बच्चों से बच्चे हो जाना, बड़ों से बड़े हो जाना, सबको प्रेम करना। हालांकि हिंदी नहीं आती थी, कैसेट भी तुम सुनते कितनी मुश्किल से बोलते, तो भी एक एक की शंकाओं का कितना निवारण किया। कष्ट उठाए तुमने पर लाखों जीवन संवर। दादाजी ने कष्ट उठाए, इतने जीवन तब संवरे जाते। बातें तो रोज ही चलती हैं सत्संग में, कहां तक सुनाएंगे, पर मेन बात है उनके अंदर के भावना को कैच करना, समझना। निष्कामता किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, किसी का योगक्षेम उठाना किसको कहते हैं, ये सब जो दादाजी के जीवन की बातें थी, ये उनको दुनिया के संतों से बिल्कुल अलग करते हैं, बिल्कुल अलग। आज भी हम किसी से बैठे थे तो थोड़ा उसको सत्संग का पता चल गया,
आप फलाने संत की तरह विश्वविख्यात फलाना। मैंने कहा यहाँ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, यहाँ तो सिर्फ छोटा सा एक दायरा, वो भी अपने लिए, अपनी जीवन पलती रहे इस दायरे में, उतना कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि हमारे गुरु का ही उद्देश्य नहीं विश्वविख्यात होने का, दुनिया में नाम फैलाने का। हमारे यहाँ तो बात ही दूसरी है। दादाजी बोलते थे पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा नहीं हो सकता, नहीं होगा, जड़ को पानी दो। और दादा ने जिनको बनाया ना, उनकी जड़ सच्ची, जितने बनाए दादाजी ने, एक एक आज अक्षय वट वृक्ष की तरह खड़ा। क्यों? उन्होंने मेहनत की, एक एक पे एक एक को इतना छायादार वृक्ष बनाया, एक एक को इतना ऊंचा बनाया, विशाल बनाया कि उसकी छांव में कितने पल रहे हैं। आज हम अपने गुरु जी को ही देखें, उनकी छाया में कितने पल रहे हैं। दादा ने तो एक पेड़ बनाया, पर आज उनकी मेहनत देखो गुरु जी की, कितने पेड़, जड़ें फिर नीचे। शायद ओरिजिनल पेड़ को पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि वही छाया में सकता है। वट वृक्ष में यही होता है कि ओरिजिनल पेड़ नहीं पहचाना जाता। आज देखो कौन उनका रूप नहीं, कौन उनका प्यारा नहीं, कौन उनके नक्शे कदम पे चला हुआ नहीं, किस पर उसकी कृपा नहीं। हर एक को उनकी कृपा बराबर मिली। यही दादाजी का उद्देश्य है। फिर इस कार्य के लिए चाहे उनको अपने शरीर को कष्ट भी देना पड़ा तो भी दिया। शहर शहर निकले, सबको जाके प्यार किया, सबको जागृत किया। लास्ट में भी कैसे डॉक्टर ने मना किया कि आपका शरीर ठीक नहीं है, आप अब यात्रा नहीं करेंगे। बोलता है मेरे को लखनऊ की धरती पुकार रही। रुद्रपुर गए, फिर लखनऊ आए, रास्ते में ही शरीर योग निद्रा में कोमा में चला गया। स्टेशन पे उतारते ही सीधा ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। फिर तो खैर हालत बिगड़ती गई। 21 तारीख को आए थे, 21 अप्रैल को लखनऊ रुद्रपुर से, और 29 तारीख को सवेरे भिलाई से लग गई सुबह 9 बजे। लेकिन उनका जीवन एक आदर्श रहा, उनके कार्य आदर्श रहे, उनके वचन, एक एक वचन अपने आप में महामंत्र। एक भी वचन याद आ जाए, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर। एक एक वचन इतना शक्तिशाली, इतनी तासीर एक एक वचन। और पूरा जीवन उनका आदर्श रहा सो रहा। लास्ट में भी जब थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए शरीर होश में आया, तो भी दादाजी का कहना क्या था? मेरी हिम्मत देखो, मैं आता नहीं हूं, मैं जाता नहीं। वही ज्ञान की खुनकी, वही आत्मा की खुनकी, वही उनके अंदर में सच का रुआब, ये दादा भगवान का अंदर तक पक्का किया हुआ ज्ञान। सब संत बोलते हैं लास्ट में मुझे अपने धाम ले चलना। दादा से भी पूछा, बॉम्बे ले चले? बोले मैं जहां हूं वही मेरा धाम है। और शायद पहले संत होंगे जिनका सब लास्ट का भी दूसरे शहर में हो। गीता भगवान ने बोला, जब उसने मना किया हम बॉडी भी नहीं लेके जाएंगे बाबा। सबको मैसेज किया, सब लखनऊ आ गए। यज्ञ वहां पर हुआ, बड़ा यज्ञ। वैसे भी बोलते थे मुझे लखनऊ की धरती पसंद है, मुझे वृंदावन लगता है। और वहीं उन्होंने अपनी लीला समेटी। कोई याद नहीं किया घर, कोई बच्चा, कोई संसार, पूरी तरह से विरक्त। जैसे कह सकते हो दादाजी अपने घर में बैठे हुए वानप्रस्थी और सन्यासी हो गए।
तो आज हम सब ऐसे सतगुरु की शरण में हैं। आज हम सबको उनका सानिध्य मिला, हमें उनका आदर्श देखने को मिला। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब अपने जीवन को उनके वचनों पर ढालते हैं। ज्ञान को मजाक करके नहीं लेना, निष्काम को खेल मत बनाना, लेकिन बड़ी गंभीरता से अपनी साधना में चलना, ताकि मंजिल मिले और दादाजी को प्रसन्नता हो कि मेरे बच्चे मेरी मेहनत सफल कर